देखिए, बिहार सरकार हर मोर्चे पर विफल। ये सरकार किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, छात्र विरोधी है, युवा विरोधी है। बिहार का दिनों दिन दुर्दशा बढ़ते जा रहा है। ये सरकार बिहार को सही से हैंडल करने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। इसी सारी समस्याओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 13 जुलाई को विधानसभा मार्च करके और सरकार के सामने इस मांग को खड़ा करना चाह रही थी। ऐलान था भाजपा का कि हम विधानसभा मार्च करके अपनी मांग रखेंगे। इसी बीच में मुख्यमंत्री के निर्देश पर बिहार की पुलिस पटना के सड़कों पर निहत थे भारतीय जनता पार्टी के आंदोलनकारी भाइयों पर बेदर्दी से लाठी चार्ज किया, अश्रु गैस छोड़ा, पानी का बौछार छोड़ा। सैकड़ों कार्यकर्ता घायल हुए। इसी क्रम में इसी आंदोलन के दौरान हमारे भाई विजय सिंह, जो जहानाबाद के महामंत्री हैं भाजपा के, उनकी मृत्यु हो गई। 50 लाठी हम सबको लगा। हमारे नौजवान कार्यकर्ताओं का सर फटा, सैकड़ों लोगों का पैर टूटा। और ये सरकार पूरी तरह अपनी विफलता छिपाने के लिए तरह तरह की बयानबाजी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि हम बिहार को एक फिर से नया बिहार बनाएंगे। हम इस मौके पर, इस धरना प्रदर्शन के मौके पर, हम बिहार के राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल जी से मांग करना चाहते हैं कि इस निकम्मी बिहार सरकार को आप पदच्युत करिए। बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने का अनुशंसा केंद्र को भेजिए और पूरी घटनाक्रम का जांच उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नेतृत्व में एक कमेटी गठित करके न्यायिक जांच कराइए और मृतक विजय सिंह के परिजन को सरकार चूंकि हत्या की है इसलिए 50 लाख रुपए का मुआवजा उसे दे। और आपको और स्पष्ट हम करना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता संकल्प ले लिया है कि जब तक नीतीश सरकार को, इस निकम्मी सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक हमारा लड़ाई जारी रहेगा। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के हैं, उनका कहना है कि बीजेपी ही इसके लिए जिम्मेवार है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यू के हैं, माननीय अध्यक्ष जी का सरकार है, वो सरकार पूरी तरह निकम्मी है। तो अपनी कमियां छुपाने के लिए, अपने निकम्मेपन को छुपाने के लिए आखिर वो क्या बोलेंगे? उनके पास बोलने के लिए है क्या? आप जानते हैं कि बिहार का गृह मंत्री बिहार का विधि व्यवस्था का मालिक होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के गृह मंत्री हैं। जब जब बिहार में लोकतंत्र पर हमला हुआ है उसमें नीतीश कुमार जी का अहम भूमिका रहा है। चाहे विधानसभा के अंदर और बाहर विधायकों को पीटना, पटना के सड़कों पर नौजवानों, किसान, मजदूरों को पीटना, महिलाओं को पीटना, पटना के सड़कों पर सामाजिक कार्यकर्ताओं को पीटने का इतिहास, लंबा इतिहास नीतीश कुमार के नाम से जुड़ गया है। तो इसलिए ये सरकार लोकतंत्र का हत्यारा है। आने वाला लोकसभा चुनाव में क्या? आने वाला लोकसभा चुनाव में फिर से नरेंद्र मोदी भारत के गद्दी पर, चूंकि नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सामने जो इस देश का नाम रोशन किया है उसका पूरा विश्व कायल है। इसलिए आने वाले दिन में फिर से नरेंद्र मोदी होंगे। घायल हुए, एक शहीद भी हुए, किस तरह से इसको देखते हैं जब बिहार सरकार हो? बहुत ही निंदनीय घटना है। और बिहार सरकार नहीं, अब तो गुंडा सरकार कहा जाए। अगर हिंदुस्तान में 2 राज्यों में गुंडों की सरकार चल रही है, पहले बंगाल को कहा जाता था, दूसरा बिहार हो गया है। ये गुंडों की सरकार चल रही है, गुंडों की सरकार में गुंडागर्दी चल रही है। और उस गुंडों की सरकारों का एक भूतपूर्व मैं भी हूँ। आज से 45 डेज पहले आपने देखा होगा, मैं यहाँ के जनता के, यहाँ के लोगों की कृपा से, लोगों के सहयोग से, न्यायालय के सहयोग से आज मैं आपके बीच हूँ। नहीं तो आज मैं भी पुलिस दमनकारी नीति का को भाजन बना रहा था, या तो जेल के अंदर रहता या दुनिया से चला गया रहता, जिस तरह से पुलिस मेरे ऊपर कार्रवाई कर रही थी। एक सवाल आता है, सामने आया है बात कि एनडीए के शासनकाल में भी आरजेडी पर प्रदर्शन करते थे, लाठीचार्ज, क्या उसका बदला तो नहीं है? ऐसा नहीं लगता कि एनडीए के शासनकाल में उस समय भी नीतीश जी थे, वहाँ पे कोई रोल नहीं था हम लोग का। लेकिन इस तरह का दमनकारी नीति नहीं अपनाई गई थी। लाठीचार्ज लोगों को भगाने के लिए किया जाता है, कमर के नीचे डंडा उंटा मार के लोग को भगाया जाता है। इस तरह से नहीं लाठी चलते। आप लोगों ने नहीं देखा किस तरह से लाठी चल रही थी। लेकिन जिस प्रकार से कहा गया था कि बदला लेंगे जब हमारी सरकार आएगी, तो क्या ये तो तेजस्वी वगैरह की बातें आप कर रहे हैं, और मैं वैसे नौवा फेर आदमी के बातों का जवाब देना उचित नहीं समझता।